थ्योरेटिकली बात करें तो सब चाहते हैं कि ऐसा हो। करेक्ट। अगर मैं 100 लोगों से पूछूंगा तो सही यही आंसर देंगे, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। फिर कृपा कहाँ रुकी हुई है? क्यों नहीं होता? इंटरेस्टिंग। इसका आंसर भी एक्चुअली आपके ही क्वेश्चन में था फ्रेंकली, कि थॉट लेवल पे तो सब लोग आइडियल चाहते हैं, करेक्ट। लेकिन एक्शन लेवल पे उसका कन्वर्जन नहीं है। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दैट? ओके, अभी मैं अगर बिजनेस को देखूं कि कुछ लोगों ने स्केलिंग पे बहुत फोकस किया, राइट। हम अगर एग्जांपल लेवे जो सब लोग जानते हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे ऑडियंस देख रहे होंगे वो बिल्कुल ये दोनों एग्जांपल को रिलेट कर पाएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल हम लेते हैं, कुछ सालों पहले जो सुपरस्टार ब्रांड था इन द इंडस्ट्री, स्पेशली दे वर द फर्स्ट मूवर्स इन द इंडस्ट्री, ओके। स्पेशली इन द रिटेल मॉल सेगमेंट। अगर आप ही उसको रिलेट कर पाओ कि कुछ सालों पहले सबसे बड़ा नाम, सबसे पहला नाम कौन सा आता था इन रिटेल ब्रांडिंग, रिटेल मॉल्स? बिग बाजार। सुपर, करेक्ट। एब्सोल्युटली यस। हम रिटेल मॉल ये नाम लिया तो हमारे सामने एक ही ब्रांड दिखता था, बिग बाजार। करेक्ट। आज हमें बिग बाजार ढूंढने पे भी नहीं दिखता है। राइट। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, हमें ढूंढना होगा। राइट। विज़ देन वी विल शेयर अनदर केस स्टडी टू रिलेट। बट अगर मैं पहले बिग बाजार को देखूँ तो बिग बाजार ने क्या अच्छा किया और क्या नहीं किया, इसका अगर हम डाइसेक्शन करें, दे फोकस्ड ऑन ब्रांड बिल्डिंग, वेरी गुड। करेक्ट। दे फोकस्ड ऑन राइट लोकेशंस, राइट। they focused on new concept in the industry at that point in time, करेक्ट। in retail malls. करेक्ट। So these things were fantastic, Correct. जो हर business को करनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन where they missed in focusing only on scale. ओके। मीनिंग आप देखोगे एक समय ऐसा था कि आज एक बिग बाजार एक एरिया में है, कल आपको इमीडिएटली अगले साल 4 एरियाज में दिखना चालू हो जाएगा। एक सिटी में था, वो 4 सिटी में दिखना चालू हो जाएगा। सो स्केल वॉज देयर फोकस, राइट। दैट इज ऑल्सो ओके। ओके। बट मिसिंग फैक्टर क्या था, स्केल के साथ सिस्टम्स, गवर्नेंस, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, जो सो इंपॉर्टेंट है फॉर अ बिजनेस टू डिसाइड वेदर दिस इज अ राइट मूव फॉर द बिजनेस और नॉट, ये मिसिंग था। सो द डिसीजन वॉज ओनली फॉर स्केल। यहां पे जो फिल्टर्स होने चाहिए थे, करेक्ट, कि हम जो स्पीड से स्केल कर रहे हैं उस स्पीड को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास उतना डिसीजन मेकिंग सिस्टम स्ट्रांग है क्या, हमारे पास उतना स्ट्रांग सपोर्ट टीम है क्या जो डिसीजंस भी ठीक से फिल्टर कर सके। राइट। नंबर 3, जो ओवरऑल बिजनेस का मॉडल है जिसमें फाइनेंस मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट, तो जितना हमें समझ में आया है उस केस स्टडी से, मनी जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस स्केल वाज यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस यूजेस, मीनिंग नॉन कोर बिजनेस यूजेस, लाइक रियल एस्टेट। अच्छा। So the business model was retail. करेक्ट। So the focus should have been on the expansion of my core business, which is retail spaces. करेक्ट। Correct. But the money was diverted or invested in real estate. जहाँ से कोई कैश फ्लो है ही नहीं। Immediate cash flow है नहीं। करेक्ट। तो बिजनेस मॉडल के कुछ जो फ्लॉज होते हैं, करेक्ट। उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये सर जो आपने बात बोली है ना, आज की डेट में 100 में से 90 एमएसएमई ओनर, बिजनेस ओनर एक ही काम कर रहे हैं, धंधे से पैसा निकालते हैं और प्लॉट में, घर में, प्रॉपर्टी में डाल देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। एब्सोल्युटली राइट। सो शेखर भाई, इसके पीछे एक रीज़न भी है, हम उनको पूरा 100% ब्लेम भी नहीं करेंगे। क्योंकि सही में पिछले 10, 15, 20 सालों में ये डिसीजन शायद उनका अच्छा रहा। करेक्ट। क्योंकि रियल इस्टेट में उतना एप्रिसिएशन हुआ, बट द कंडीशंस वेर वेरी डिफरेंट, नंबर 1 एट दैट पॉइंट इन टाइम विज़ टुडे, और सेकंड कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के समय बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हमने देखे हैं, उनको बिजनेस बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज। हाँ, रियल एस्टेट कैश चौक कर देता, कैश चोक कर देता है। तो वो राइट टाइमली जब आपको एग्जिट चाहिए रियल इस्टेट में, वो आपके हाथ में नहीं होता है, बहुत बार हाथ में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। और बिजनेस तो रुक नहीं सकता है विदाउट मनी, बिकॉज इट्स अ लाइफ ब्लड। करेक्ट।
तो अगर जब चाहिए अगर उसको तब वो ब्लड नहीं मिलता है सर्कुलेशन के लिए तो बिजनेस तो नहीं चल पाएगा.